हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे डेली यूजेस वर्ब्स, यानी जो सुबह से शाम तक हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और जो हमें बोलने में हर टाइम जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हो तो ये सबसे पहले ज़रूरी होती है और सबसे मस्ट होती हैं। आइए आज हम पहले इन्हीं को सीखते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे बैठना, बैठने की इंग्लिश होती है सिट। चलना होता है वॉक। जोड़ना होता है किसी चीज़ में ऐड करना। रखना पुट और कीप। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, पुट और कीप। इसमें फ़र्क ये होता है कि पुट का मतलब होता है जब टेम्परेरी आप किसी चीज़ को वहाँ पे रखते हो, और कीप का मतलब होता है कि लंबे समय तक उस चीज़ को वहाँ पे रखना। अब नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे टेक करना। टेक होता है लेना। टेक का मतलब होता है लेना, और देखना की इंग्लिश होती है सी। पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक। खाने को हम कहते हैं ईट, यानी भोजन खाना या कुछ और चीज़ खाना, ईट करना। गिरना होता है फॉल, यानी कोई छत से गिर गया या फिर वैसे गिर गया तो वो होता है फॉल। नेक्स्ट है अब स्क्रीन पे महसूस करना। महसूस करना होता है फील करना, कि वो बेइज्जती महसूस कर गया या उसको खुशी महसूस हो रही है, तो फील करना, उस चीज़ को महसूस करना। प्राप्त करना होता है गेट करना, कि उसे इतने अंक प्राप्त हुए हैं, गेट करना। देना की इंग्लिश होती है गिव, और जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो। शुरू करना कोई नया काम या कुछ भी नई चीज़ शुरू करना, उसे हम कहते हैं स्टार्ट। खड़े होना स्टैंड। जस्ट खड़े होने को हम स्टैंड कहते हैं, और जब हम बोलते हैं खड़े हो जाओ स्टैंड अप। बात करना को हम कहते हैं टॉक। बांधना होता है टाई, जैसे आप बोलते हो कि जूते के जो फीते हैं उनको बांध लो, टाई कर लो। टाई का मतलब होता है बांधना। आराम करना को कहते हैं रेस्ट। दिखाना होता है शो, कि ये देखो वो कोई शो कर रहा है, वो चीज़ दिखा रहा है आपको। ख़त्म करना होता है फिनिश। निपटाना किसी चीज़ को, कि अपना काम ख़त्म करो, यानी काम को फिनिश करो। टूटना, टूटना होता है ब्रेक। एक होता है किसी चीज़ को तोड़ना, और एक होता है वो खुद से टूट गई या हाथ से छूट के आपके टूट गई, तो टूटने की इंग्लिश होती है ब्रेक। लाना को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग, कि मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो या मेरे लिए रोटी ला दो, तो वो वाला जो लाना होता है उसकी इंग्लिश होती है ब्रिंग। खरीदना होता है बाय, कि मुझे खिलौने खरीदने हैं तो बाय करने पड़ेंगे। सौदा, सौदा होता है कि जब हम कोई सामान लेने देने की या किसी काम की, किसी प्रोजेक्ट की किसी के साथ डील करते हैं तो उसे हम कहते हैं डील करना। सौदा करना, डील करना। खोदना डिग। खोदना होता है कि गड्ढा खोदना, कुआं खोदना, वो होता है डिग करना, डिग। चलाना होता है ड्राइव, और मिलना या किसी चीज़ का पता लगाना फाइंड, कि इनमें से आंसर का पता लगाओ, तो आंसर फाइंड करो, या फिर हमारे को आंसर मिल गए तो हमें आंसर फाइंड हो गए, ये वहाँ पे यूज़ होता है। पीसना, पीसना को कहते हैं ग्राइंड करना। जब आप मसाले वगैरह पीसते हो तो वो ग्राइंड किए जाते हैं। बढ़ना, बढ़ने की इंग्लिश में कहते हैं ग्रो करना, कि मेरा पेट जो है वो बढ़ रहा है, यानी ग्रो कर रहा है। मेरा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है। तो आपको अभी अपने चैनल को भी ग्रो करना है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। और अभी है पास होना। पास होना हैव, ये कौन सा पास है, कि कोई चीज़ आपके पास में होना। लाइक आपके पास गाड़ी है तो आप बोलोगे हैव। हैव और हैज़ का मतलब होता है पास होना, कि ये चीज़ मेरे पास है। मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास फ़ोन है। फांसी पर लटकाना, एक होता है, देखो दो तरह से लटकाना होता है। एक होता है फांसी पे लटकाना, यानी किसी और के द्वारा लटका दिया गया फांसी पे, तब भी हैंग बोलेंगे। और आप खुद से लटक रहे हो कहीं पे एक्सरसाइज करते हुए या वैसे झूले पे लटक रहे हो, तब भी हैंग होता है। लेकिन इनकी जो आगे वर्ब्स होती है पास्ट पार्टिसिपल, उनमें ये जो वर्ब्स है वो थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों का मतलब लटकना होता है। पकड़ना होता है होल्ड करना, यानी जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हो, आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ पकड़ो, इसको होल्ड करके रखो यहाँ पे, तो होल्ड करना होता है वो। हमारी वर्ब्स ये कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारे को अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी होती है। पहले आप इनको याद कर लीजिए, पार्ट 2 में आपको और जो इससे आगे हैं वो कराई जाएंगी, तो तब तक इनको याद कर लीजिए अच्छे से, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियोस को शेयर कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए नीचे, और चैनल के साथ जुड़े रहिए।